हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। जो नेक्स्ट शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं दैट इज़ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। तो ये मेरा फेवरेट शेयर है इन द मार्केट बिकॉज इसको मैं अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में भी रख के रखा हूँ फॉर माई मल्टी ईयर पोर्टफोलियो जो मैंने बना के रखा है। तो दिस इज़ नॉट ओनली अ टेक्निकल रिकमेंडेशन बट ऑल्सो अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिजनेस मॉडल। तो इसका बिजनेस मॉडल मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ बिकॉज मैंने इसको क्यों लिया मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज अभी मेन तो मेरा जो रीज़न है वो टेक्निकल है बट स्टिल आई फील इट शुड बी हेल्ड फंडामेंटली ऑल्सो। तो जो मेरी लिटिल नॉलेज है फंडामेंटल्स की उसके बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा। तो ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसमें इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्या करती है कि आपको एक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है जिसमें जो पावर प्रोड्यूसर्स है और जो पावर कंज्यूमर्स है, जो मेनली ये जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो होते हैं पावर कंज्यूमर्स। और पावर प्रोड्यूसर आज की डेट में कोई भी हो सकता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी बहुत सारे थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स हैं ही जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स या कोई भी पावर प्रोजेक्ट्स अपने इस्टेब्लिश करके जो लोग रेगुलर बेसिस पे पावर बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने पावर प्रोड्यूस कर लिया बहुत सारे यूनिट्स बट यू डू नॉट हैव सफिशिएंट कंज्यूमर्स फॉर दैट। तो आपने अगर सपोज आपका एक कैप्टिव पावर है तो आपकी फैक्ट्री में जितना लगा वो लगा, बाद में आपकी जो कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी रहेगी बिकॉज आपके पास कोई कस्टमर नहीं है। और कस्टमर्स के पास कितने बार ऐसा होता है कि उनको पावर की रिक्वायरमेंट है बट मे बी प्रोड्यूसर्स के साथ उनके स्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि किसी के पास आइडल कैपेसिटी है और किसी की रिक्वायरमेंट है बट कुछ भी मीट नहीं होगा। इस गैप को ब्रिज करता है IEX। ये लोग क्या करते हैं, आपको एक एक्सचेंज देते हैं जहाँ पे मोर और लेस सब कुछ लिस्टेड है। तो जो भी पावर प्रोड्यूसर है वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को या अपनी कैपेसिटी को लिस्ट कर सकता है कि ये एक्स्ट्रा यूनिट्स उन लोगों के पास है और जिसको भी खरीदना है वो एक रिलायबल बिड आस्क स्प्रेड के थ्रू, बिडिंग सिस्टम के थ्रू खरीद सकता है। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिल सकती है पावर प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को भी बेस्ट प्राइसेस मिल सकती है। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दैट इज द एरिया इन विच IEX ऑपरेट। और इनको इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज की तरह इतना आसानी से सब हो जाता है। इनको बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनके थ्रू आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो इंडिया में जिसका चल रहा है काम लेकिन उसका एक मेजर बेनिफिट इसको मिलेगा वो है कॉमन ग्रिड सिस्टम जो बन रहा है बिकॉज ग्रिड इज़ द मीडियम जिसके थ्रू पावर फ्लो करता है। तो अगर कॉमन ग्रिड ही नहीं है तो अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनके एक्स्ट्रा कैपेसिटी कंज्यूमर तक पहुंचेगी कैसे। तो जब कॉमन ग्रिड बन जाएगा आप अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी को उस ग्रिड में डाल सकते हो एंड देन इट विल रीच द एंड कंज्यूमर। तो ये सब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये थोड़े मल्टी ईयर रिफॉर्म्स है, ये इतने जल्दी नहीं होने वाले हैं। तो उसमें एक टाइम लगेगा जो टाइम इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन का टाइमिंग होगा। पर एक बार वो सारे मॉडल्स अगर ठीक से बैठ जाते हैं इंडिया में देन दिस विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। ये ऑलरेडी बेनिफिशियरी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। पर धीरे धीरे इसका जो बिजनेस है वो मल्टीप्लाई करेगा जो कि मेरे लिए सबसे अट्रैक्टिव है। और धीरे धीरे इनको अपनी ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले जाएंगे। तो अभी जैसे इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो एरिया है ये बहुत नीश एरिया है, हर कोई इसके अंदर ऑपरेट कर नहीं पाएगा, ज़्यादा इसमें प्लेयर्स आ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट एंट्री बैरियर जो इसको बोलते हैं। इस बिज़नेस में ऐसे नहीं है कि हम लोग कल सोचें और स्टार्ट कर दें इस बिज़नेस को, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना है, ये इसकी मॉट है। दैट इज़ वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस काउंटर फॉर द लॉन्ग टर्म। ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अभी जो मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ द टेक्निकल वन। टेक्निकल में ऐसे है कि ये शेयर अपने जो एरिया है 215-16 में जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था और 175 to 80 के बीच में सपोर्ट ले रहा था। तो इस एरिया में ही ये मोर और लेस ऑपरेट कर रहा था फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स एक्चुअली। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी जो हुआ है वो एक ब्रेकआउट आया है 220 के ऊपर। जो आप देखेंगे ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस जो 220 के ऊपर मिले थे उसको ये क्रॉस ऑलमोस्ट कर चुका है, कल के सेशन में क्रॉस कर दिया। एवरेजिंग की वजह से 222 दिखा रहा है वरना ये 226 पे जाके क्लोज हुआ था। ये एक ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम के साथ दे चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेडर्स लोग इसको ऊपर ले जाएंगे एंड आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में सिंस ये ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है मेरे हिसाब से एक
लंबा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। 203 का लॉन्ग टर्म अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो इस शेयर में, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट से आप सेटिस्फाइड हो, 203 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर लो। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, 214 के आसपास यहाँ पे एक एरिया है जो आपको मिल रही है, 214 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के स्विंग ट्रेड के लिए। मुझे लगता है 240-250 लेवल्स ये अचीव कर लेना चाहिए इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, अनलेस ये 214 को ब्रेक डाउन नहीं करे। और 203 उनके लिए जो लॉन्ग टर्म में इसके साथ रहना चाहते हैं। थैंक यू।